हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज की इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो आपकी एक्स क्रश है, एक्स पार्टनर है, या फिर एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या फिर एक्स पार्टनर आपके बारे में अभी करंटली क्या सोच रहे हैं जब आप उनसे मूव ऑन कर गए हैं या फिर कर रहे हो। ठीक है, सो फॉर दैट वी आर हैविंग हियर टू पाइल्स। फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग हियर दिस ब्यूटिफुल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल विद दिस ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ कप्स कार्ड. For pile number 2, we are having here this beautiful Queen of Swords card with this black tourmaline crystal here. तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2. ठीक है, तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें. पाइल सिलेक्शन के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पाइल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं. तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आर पाइल नंबर 1, विच इज द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड विद दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हियर. So hey, hi everybody, the people who have chosen here this rose quartz crystal with this Queen of Cups card, welcome on your reading. So let me place your card here with this beautiful crystal which you have chosen here, the rose quartz crystal. तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके टैरो कार्ड से कि जो आपके एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, एक्स पार्टनर है, जो भी है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड देन वी विल मूव फर्दर. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. ऑलराइट, माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज टू लेट मी नो पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके जो एक्स हस्बैंड है, एक्स क्रश है, एक्स वाइफ है, या फिर जो भी है, ठीक है, जिन भी पर्सन के बारे में वो जानना चाहते हैं, उनके क्या सोच रहे हैं, वो भी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी वो उनके बारे में. ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स कार्ड. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स हियर. पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है क्वीन ऑफ कप्स विद द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उनके एक्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके एक्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके एक्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, देन वी आर हैविंग 2 more cards here. Oh, 3 more cards here. So the cards are 5 of swords, the devil, and the king of pentacles card. And the bottom of the deck we are having this magician card. Okay, तो जो भी है आपके एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, एक्स क्रश है, या फिर एक्स पार्टनर, जो भी रहे हैं आपके, ठीक है, वो आपके बारे में अभी जो सोच रहे हैं वो ये है कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए हो और काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी कर गए हो. ठीक है, मतलब आपका काफ़ी ग्लो अप भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही डिपिक्ट कर रहा है कि भाई आप जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो. स्पेशली अगर आपने कोई भी स्मॉल बिजनेस शुरू किया है या फिर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो बेसिकली, तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ वो भी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ को देखकर काफ़ी हैरान भी है. ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि भाई आप शायद लाइफ में कुछ आगे कर नहीं पाएंगे, या फिर शायद आप उनके दिए हुए सेल्फ डाउट के ऊपर ही जीते रहोगे. जो भी उन्होंने आपको दिए, चाहे आपकी बॉडी से रिलेटेड थे, या फिर आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड थे, या फिर आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थे, जिस चीज़ से भी रिलेटेड थे बेसिकली. ठीक है, तो हो सकता है कि भाई उन्होंने ये सोचा हो कि भाई आप शायद आगे कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेसिकली, बट आप अभी आगे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और उनके एक्सपेक्टेशन से तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने सोचा था ना, मतलब कहीं ना कहीं आप इनके लिए अनप्रिडिक्टेबल निकली हैं या निकले हैं. ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही मतलब ये सोच रहे थे ना कि भाई हाँ, इस पर्सन से मैं डाइवोर्स ले लूँगा तब ये शायद ऐसा हो जाएगा, या फिर ये पर्सन अगर मुझे मैं इस पर्सन से ब्रेकअप कर लेता हूँ या इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, तो शायद ये सेल्फ डाउट में रहेगा और बहुत ही पिघल जाएगा, या फिर बेचारा रो रो के दिन काटेगा. बट आपने शायद इससे अपोजिट किया, और कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ को आप अच्छे तरीके से जी रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप सेटिस्फाइड भी महसूस कर रहे हो.
पाइल नंबर 1, और यही आपके पार्टनर को भी लगता है आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपकी जैसे ग्लो अप तो ऑब्वियसली आप कर गए हैं, जो कि अच्छी बात है, बट ज़्यादातर ये जो है अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देख रहे हैं या सोच रहे हैं आपके एक्स, तो वो हो सकता है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया हो काफ़ी मामलों में, काफ़ी लाइफ के काफ़ी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उन सेक्टर्स के अंदर इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया होगा। बट जब आपने इनको ग्रो करके दिखाया और ग्लो करके दिखाया बेसिकली, तब ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये एकदम से ये पर्सन ऐसा मतलब कैसा हो गया कि इसके ड्रेस सेंस भी चेंज हो गई है, और इनके इसके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ग्लो भी कर रहा है, मतलब कैसे हुआ ये सब। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर ली है कहीं ना कहीं इस दलदल से निकल कर, या फिर इस रिजेक्शन से मूव ऑन करके कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने के बाद आपने फाइनली अपने लाइफ में वापस से फ्लावर्स को ब्लूम कर लिया है बेसिकली, ठीक है। वापस से एक वे ढूंढ लिया है आप वापस से अपनी एक लाइफ को जीने का। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो उस सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा देखते हो, और यही सब आपके बारे में सोचते हो कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने इस पर्सन से मैरिज कर रखी थी, या फिर जब आप इस पर्सन के साथ जब आप इस पर्सन पे क्रश रखते थे, या फिर जब आप इस पर्सन के साथ थे, चाहे आप रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तब हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ कोई भी अपना पैशन शेयर किया हो कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, बट उस वक्त इस पर्सन ने उस चीज़ का मजाक बनाया हो, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट किया हो कि भाई ये चीज़ शायद तुम नहीं कर पाओगी, या फिर ये तो शायद तुमसे नहीं हो पाएगा। बट जब आपने ये चीज़ उनके बगैर कर ली, तो ये पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जले हुए हैं और बहुत ज़्यादा भुने भी हुए हैं। नो मैटर ये कितने खुश दिखते हैं, क्या दिखते हैं, जो भी दिखते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब तंग भी हो रखे हैं आपकी तरक्की को देख के बेसिकली। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है उस सब चीज़ों को देखकर, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वी कैन ऑल लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। ओके, तो हो सकता है इन्होंने आपके थ्रू लेसन सीखा हो, और ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये भी कुछ खास अच्छा कर नहीं रहे थे उस वक्त, तो हो सकता है ये भी आपको देखकर अब शायद ग्रो करना चाहते हैं और ग्लो करना चाहते हैं बिल्कुल आपकी तरह, और हो सकता है आपको अभी ये आइडल समझ रहे हो अपना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपसे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडल की तरह देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है, स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। वाओ, कहीं ना ये आपकी इस एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से कि भाई आप जो भी चीज़ आपको करनी होती है वो आप इतनी जल्दी कैसे इतनी जल्दी मतलब आप कैसे उस चीज़ के तरफ एक्शन ले लेते हो, जबकि इस पर्सन से तो वो सब चीज़ें नहीं की जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ये सोचा हो कि भाई आप शायद कभी भी वो चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी शायद फाइनेंस स्टेबल नहीं है, या फिर आपके घर वालों का आपको इतना सपोर्ट नहीं है, बट आपने कर दिखाया एंड नाउ दिस पर्सन इज़ क्राइंग डार्लिंग, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ऑब्वियसली ऐसी एनर्जी भी शो कर रहा है कि हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन शायद आपको वापस से अप्रोच करना चाहता है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, या फिर शायद किसी भी चीज़ के थ्रू ये पर्सन आपको वापस से अप्रोच करना चाहता है, वापस से पाना चाहता है, बट ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है बेसिकली। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए द हाई प्रिस्टेस कार्ड भी है, और यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो लड़की है वो टैरो कार्ड रीडिंग कर रही है हमारी तरह ठीक है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो टैरो कार्ड रीडिंग करता हो आपके लिए, ठीक है। अगर इनको खुद से करनी आती है तो खुद करता होगा, या फिर हो सकता है किसी और से करवाता हो, ताकि ये पता लगा पाए कि अब आप इस पर्सन की तरफ को लेकर इंटरेस्टेड है या नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अभी आप इंटरेस्टेड है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और शायद अपनी आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश है, और आप नहीं चाहते हैं कि वापस ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर कुछ ख़राब करे या कुछ उल्ट वापस से करे, ठीक है। तो हाँ, तो शायद इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि भाई मुझे शायद इस पर्सन वापस अप्रोच करना चाहिए,
ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ना ये सोचा हो कि भाई शायद इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट भी बहुत ऐसा समझ के किया हो कि शायद इसके पास तो कुछ है ही नहीं, बट अब आप अच्छा खासा कर रहे हो, कहीं ना कहीं लगे हुए हो, और आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छे लेवल पर होंगे, ठीक है। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं पर्सन मतलब डरे हुए हैं कि भाई ये क्या किया, ये मतलब उनको पश्चाताप तो बेसिकली है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट रिस्ट्रिक्टेड भी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको गिल्ट भी है और पश्चाताप भी है कि भाई ये मैंने क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको ऑब्वियसली कुछ परेशान नहीं कर रहे थे या ना ही इस पर्सन से कुछ मांग रहे थे, बट इस पर्सन ने बेमतलब का ही आपको ले भाई इनसिक्योरिटी, ले भाई सेल्फ डाउट, ले भाई सेल्फ इस्टीम लो करना, तो वो सब चीज़ों में ये पर्सन बेसिकली लगे हुए थे। तो अब इनको ऐसा हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को शायद कुछ खास जॉब नहीं मिल रही है, जिस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा अपने आप को थोड़ा इन्फीरियर मान रहे हैं बेसिकली। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जाने के बाद इनको कुछ खास अच्छा कोई पार्टनर ना मिला हो, जिस वजह से यहाँ पर इनको काफ़ी सॉलिट्यूड का सामना करना पड़ रहा है विद द हर्मिट कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में चले गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जाना भी चाहें किसी के साथ रिलेशनशिप में, तब भी इनको कोई सुटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा और वहाँ पर कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं। ये चीज़ भी इनको देखने को मिल रही है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर। नीचे देखिए लिखा भी हुआ है देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप में भी नहीं है और कहीं ना कहीं हो सकता है अपने आप को खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं हर एक उस हिस्से से बेसिकली। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके पास आएंगे और आपसे बातें वगैरह भी करेंगे। अगर आपका डाइवोर्स भी हो चुका है ना, तब भी ये पर्सन आपको ऐसे बोलेंगे कि भाई ये जो पर्सन है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। तो हाँ, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही है बेसिकली विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड जो भी है, तो मतलब ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि चाहे आपके एक्स पार्टनर भी रहे हैं ना, तब भी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी बहाने से अप्रोच ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो अब थोड़ा मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई शायद अब इनको पश्चाताप है इस चीज़ का, and that is why they will take a move towards you। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जाने के बाद इनकी हेल्थ वगैरह भी ख़राब रहने लग गई हो, या फिर शायद पहले भी रहती थी, बट अब क्योंकि इनको कुछ मिल नहीं रहा है, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। स्पेशली अगर आपको पता है कि इनकी दूसरी शादी नहीं हुई है, या फिर इनको कोई दूसरा रिलेशनशिप कुछ सुटेबल नहीं मिला बेसिकली अपने लिए कुछ खास, तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके जाने के बाद अगर इन्होंने किसी पर्सन के साथ इंटीमेट कनेक्शन भी बनाया था, तो शायद उसके थ्रू भी इन्होंने कोई इन्फेक्शन वगैरह कैच कर लिया हो। ये चीज़ भी शायद मुझे यहाँ पर हो रही है सेंस, जिस वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि कोई भी सेक्टर इनके लिए काम नहीं कर पा रहा है। Alright, let's see what else we can have here. फाइल नंबर 1 के जो एक्स है वो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 1 के एक्स उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 1 के एक्स अब उनके बारे में क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 1 के एक्स अब उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पर है गिव इट टाइम, एवरीथिंग इज डिवाइन टाइमिंग, लेट द थिंग्स फ्लो। ओके, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि वाओ, यहाँ पर डाइवोर्स का कार्ड भी आया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप दोनों का एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप और ये सब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपसे डाइवोर्स या ब्रेकअप लेकर इनको भी कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है इनको बैक स्टेप्स देखने को मिल रहे हो, या फिर बैक स्टेप किया हो किसी ने इनको, बेसिकली ये चीज़ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इनका जैसे एक तो होता है गिल्ट है इनको किसी चीज़ का, बट मुझे इनके करियर लाइफ और सेक्सुअल लाइफ में भी कुछ खास ये सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं।
लव लाइफ में इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, इनको कहीं से ना मिल रहा हो, या फिर हो सकता है इनकी कोई बात ही ना सुन रहा हो। तो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है इनके जैसे यहाँ पर हाथ पर कोई टैटू वगैरह भी हो सकता है, यहाँ पर इस साइड या फिर यहाँ पर, या फिर किसी उंगलियों के बीच में, जैसे यहाँ पर हो सकता है उन्होंने कहीं टैटू वगैरह भी बनवा रखा हो। ओके, यहाँ पर है ओपन अप योर हार्ट, तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। और यहाँ पर स्पाई कार्ड भी है, जिस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन आपको स्टॉक भी पूरा कर रहे हैं। स्टॉक तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर साइकिल्स भी है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। बेशक आप इस पर्सन को वापस से चांस दो या ना दो, बट ये पर्सन वापस से एक चांस आपके पास मांगने ज़रूर आने वाले हैं इन दी अपकमिंग टाइम। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल। So here pile number 2, the people who have chosen here this black tourmaline crystal with this beautiful Queen of Swords card here, welcome on your reading. So let me place your card here. Alright, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके एक्स है वो आपके बारे में अब क्या फील कर रहे हैं with your oracle cards. My spirits, please do let me know कि pile number 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है Queen of Swords with the black tourmaline crystal, उनके जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है आपके जो आपके जो एक्स है, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं इस ग्रुप के वो अपने एक्स क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया है या घोस्ट किया है या फिर कुछ भी किया है, ठीक है। तो हो सकता है आप अपने एक्स क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर अपने एक्स पार्टनर के लिए भी देख रहे हो तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओह माय गुडनेस, ओके। सो वी आर हैविंग हियर टैंगल्ड वेब, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्वुलेटेड जस्टिफिकेशन कॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप शायद आप दोनों ने ब्रेकअप इस वजह से नहीं किया क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम थी, बट ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप इस वजह से हुआ क्योंकि आप दोनों के बीच में फैमिली हो सकता है आप दोनों की नहीं मान रही थी आप लोगों के लिए, या फिर आपका शायद टैबू टाइप कनेक्शन था जिस वजह से शायद आपने ही खुद उस चीज़ को एंड कर दिया, या फिर आपने आगे बात बढ़ाई ही नहीं इस पर्सन के साथ, ठीक है। कि भाई इससे पहले कुछ ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो, इससे पहले ही हम ब्रेकअप कर लेते हैं या फिर अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों ने कुछ किया हो। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। बट स्टिल उनको आपकी आवाज़ सुननी है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको आपसे फ़ोन पर बात भी करना चाहते हैं। उनको आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, आपका फेस काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी क्यूट लगता है, आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है अभी भी, कहीं ना कहीं अभी भी वो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। यहाँ पर बैड टाइमिंग का भी कार्ड आया हुआ है, जैसे यहाँ पर टू लिटिल टू लेट टेक नॉट रेडी टू लव अगेन। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप काफ़ी ज़्यादा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में टाइमिंग बहुत ख़राब थी, ठीक है। कि हो सकता है कि एक पर्सन उस वक्त सेटल नहीं था जिस वक्त दूसरे की उम्र हो गई थी शादी करने की, और दूसरे शादी उसके घर वाले शादी के लिए उसको फोर्स कर रहे थे कि शादी कर ले। तो शायद हो सकता है आप दोनों का या तो आप दोनों अब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो चुके हो कि आप दोनों ने शादी अलग अलग कर ली है, या फिर एक इंसान ने शादी कर ली और एक बेचारा अभी तक सिंगल बैठा है और अभी भी चाहता है कि वो कहीं ना कहीं वापस से कनेक्ट करे उनके साथ, ठीक है। इनमें से या तो आप हो सकते हो या फिर ये पर्सन है वो हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना गिल्ट है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा रोना भी आता है इन सब बात पे कि भाई आपका क्यों ही वो हुआ, ब्रेकअप क्यों हुआ, या फिर आपने एक दूसरे को छोड़ा क्यों, या फिर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इतनी हावी क्यों हो गई। तो ये चीज़ आप दोनों को बहुत ज़्यादा मुझे ना अभी गाना चैनल हुआ वो तड़ पाई मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी झूठा ही सही प्यार तो कर, उस टाइप का कुछ हाँ, ये ज़रा ज़रा महकता है ज़रा ज़रा नाम का गाना है, आप अगर चाहो तो सुन सकते हो, काफ़ी चला था एक बार, ये आपको शायद याद भी होगा।
ठीक है, पता नहीं कौन सी ईयर में चला था, बट चला था शायद 2019 या 20 के बीच में। ठीक है, तो हाँ, तो आप सुन सकते हैं अगर आप सुनना चाहो तो। उसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि कोई मैसेज हो। हाँ, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर शैम्पेन टेस्ट बियर बजट एरोगेंट प्रिटेंशियस भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फासला रखते थे, फाइनेंशियल स्टेटस आप दोनों का काफ़ी डिफरेंट था। और ऐसा भी हो सकता है जैसे इंडिया में या फिर जैसे मान लीजिए आप पाकिस्तान से भी अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पर जाति वगैरह और धर्म वगैरह का ना काफ़ी वो रहता है कि भाई बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि जाति और धर्म में कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं या फिर सभी को इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, बट हो सकता है कि आप दोनों का जाति की वजह से भी थोड़ा आपने वो कर लिया, एक दूसरे से दूरी बना ली हो, या फिर धर्म को देखकर आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई हो, जबकि आप दोनों को प्यार एक दूसरे से बिल्कुल बढ़िया वाला था, बट स्टिल आपने एक दूसरे के साथ ऐसा किया कि भाई आपने सोचा कि भाई हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं इससे पहले हमें कुछ दर्द दुख वगैरह कुछ हो, या फिर इस पर्सन ने शायद आपके साथ ब्रेकअप इस वजह से किया। वैसे तो ये ब्रेकअप तो ज़्यादातर खुद समझौता करके किया जाता है बेसिकली, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टैंगल्ड, यहाँ पर भी देखिए टैंगल्ड है और यहाँ पर भी टैंगल्ड आया है वापस, और टैंगल्ड के नीचे ही टैंगल्ड आया है। यहाँ पर देखिए अनेबल टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन, टेकिंग अ स्टेप बैक हेल्प्स यू सी क्लियरली। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो एक्स है वो अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये मूव ऑन कर गए हैं, तो अभी मूव ऑन नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं अभी भी आप पर ही स्टक है। और जैसे मैंने बताया कि आपसे बातें करने का इनका मन होता है, आपकी आंखें अभी भी मतलब ऐसा जैसे फिल्मी टाइप कुछ नहीं होता, वैसे की वाइब आ रही है आपके फाइल से मुझे कि भाई चाहे कुछ मर्जी हो गया हो, बट स्टिल दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और शायद वो हमेशा रहेगी क्योंकि आपका इनके साथ अच्छा कनेक्शन रहा है। जैसे होता है कि कई रिलेशनशिप 5-6 रहते हैं हर किसी के, या फिर 2-3 रहते हैं, 3-4 रहते हैं किसी के, ठीक है, बट एक जो पर्सन होता है ना, चाहे उसके साथ कैसे भी ब्रेकअप हुआ हो, बट वो एक पर्सन हमेशा याद रहता है क्योंकि उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन रहा है, उसके साथ सबसे बेस्ट कनेक्शन रहा है, बेटर कनेक्शन रहा है, तो हो सकता है आप वो कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका इनके साथ रहा हो। ठीक है, यहाँ पर है रॉबिंग आइज, और यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुली ये जो कपल है वो कपल डांस कर रहा है, और यहाँ पर है कीपिंग पॉसिबिलिटीज ओपन ऑब्वियस फ्लर्ट डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अभी भी पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी आँख इधर उधर घुमा कर देख रहा है कि भाई कैसे ना कैसे करके अगर ये पर्सन मुझ साथ वापस आना चाहे, कि भाई जैसे होता है कि मैरिज अगर कहीं और भी हो गई है, बट स्टिल अगर ये पर्सन मुझ पास आना चाहता है या फिर मुझ साथ एंगेज होना चाहता है वापस से, तो ये हो सकता है क्योंकि ये अभी भी आपके लिए ओपन अप है। ठीक है, अभी भी आपके लिए इनके लिए जो आपके द्वार है ना, आपके लिए जो इनके द्वार है वो अभी भी खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन पॉसिबिलिटी देखते हैं, और अभी भी इस पर्सन का ये कहने का मन करता है कि भाई चलो कि चल पड़ते हैं, कहीं और चल पड़ते हैं, या फिर इनको छोड़ देते हैं, या फिर फैमिली वगैरह है, ये जो भी है, तो इस पर्सन का ये चीज़ मन करता है बेसिकली। योर डार्क साइड कीप्स यू फ्रॉम एंजॉइंग द लव यू हैव, डोंट लेट इट स्टील योर जॉय। तो ऐसा हो सकता है कि भाई लोगों की वजह से ही आपका जो कनेक्शन है वो ख़राब हुआ है। आप दोनों तो जबकि बहुत सही लोग थे, ठीक है, और थर्ड पार्टी भी ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चीट किया या धोखा दिया या कुछ और किया, या फिर एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट के अंदर डाल दिया या फिर कुछ, बट बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आपने ये सब डिसीज़न लिए, और शायद आप आगे बढ़ने का आपने सोचा, बट अभी शायद ना तो आप इनसे मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही ये आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपके क्रश भी रहे हैं तो भी हो सकता है इस पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन इस वजह से ही नहीं लिया था क्योंकि चीज़ें मतलब एक तरीके से बैड टाइमिंग थी उस वक्त, या फिर आप दोनों का यहाँ पर है टेक्स टू एंड देन वी आर हैविंग हियर डिमांडिंग। हाँ, ये जो कनेक्शन था ना आपका वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था टू बी सर्वाइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर whether someone is not committed, incompatible, conflicted, तो ऑब्वियसली ये जो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन था ना वो दोनों अगर टिकते तब ही चल पाता। हो सकता है एक पर्सन सारा प्रैक्टिकल हो रहा था और दूसरा पर्सन बिल्कुल ही इमोशनल हो रहा था, इस वजह से आपका जो कनेक्शन है वो चल नहीं पाया और ब्रेकअप हो गया आपका। और अब आपको ही पता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि भाई प्रैक्टिकल सामने वाला रह रहा था, उसकी बात सही थी और मेरी बात सही थी, तो कहीं ना कहीं आप दोनों इनकम्पैटिबल हो गए उस वे में। ठीक है,
इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के अंदर ऑब्वियसली एंगेज थे, बट एक पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया, जिस वजह से ये जो ब्रेकअप है वो आपका हुआ। डिमांडिंग यहाँ पर है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हाई मेंटेनेंस रिवर। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस पर्सन को शायद ये भी लगा कि आप हाई मेंटेनेंस लड़के हैं या लड़की है, इस वजह से इस पर्सन ने शायद आपको छोड़ा, क्योंकि इस पर्सन को लगता था कि भाई शायद ये आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई इस पर्सन को ऐसा लगता था कि भाई मैं कैसे ही इस पर्सन के साथ सेटल होऊंगा, या फिर कैसे ही इस पर्सन को उतना सब प्रोवाइड करूँगा जो सब ये पर्सन चाहता है बेसिकली। यहाँ पर लास्ट कार्ड देखिए क्या आया है, अलोन। यू फील लाइक यू आर इन दिस सिचुएशन ऑल बाय योरसेल्फ बट इट वॉन्ट बी लाइक दिस फॉर एवर। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग ओवर का कार्ड आया और अलोन। तो ये पर्सन हो सकता है अभी भी सिंगल ही हो, किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी भी देख रहा है तो आपके साथ ही देख रहा है, और चाहता अभी भी यही चाहता है कि आप ही इनके पास आ जाए, चाहे आप कहीं भी किसी भी पर्सन के अंदर एंगेज है अभी, बट स्टिल ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास आए और आप इनके साथ ही रहे। यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर कार्ड है, एंडिंग इट एंड मूविंग ऑन, ट्राइंग अगेन, द एक्सेस बैक। तो ऑब्वियसली ये पर्सन वापस से आपके पास आएंगे, स्पेशली अगर ये कहीं बाहर रहते हैं ना, जैसे किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी स्टेट में, तो ये हो सकता है ये वापस आपके पास आए और आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने की सोचे, ठीक है। Let's see what else we can have here from your tarot cards. My angels, my spirit, please do let me know pile number 2 के जो एक्स है वो उनके बारे में अब क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 के एक्स अब उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, देन वी आर हैविंग हियर द मून कार्ड, और ये 4 कार्ड्स ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर दीज। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, Queen of Cups, the Empress, 4 of Wands, 6 of Swords and the 3 of Pentacles। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप में से एक ना कहीं और एंगेज हो गया है, या फिर कोई दूसरा आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है अपने रिलेशनशिप को छोड़कर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बिल्कुल ऐसा लगा लो कि वही इन्फॉर्मेशन अभी इन कार्ड्स पर आ गई है, जो नीचे इनके कार्ड्स है ना, बिल्कुल वही सेम कंफर्मेशन इधर आ गई है वापस से आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ से निकलना चाहता है बट निकल नहीं रहा है, स्टिक हो गया है बेसिकली, कि एकदम जम सा गया है उन्हीं पास्ट की जो मेमोरीज थी ना, उसी के अंदर ही अभी ये स्टक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी सोचते हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो जाए, या फिर आपके साथ ये पर्सन कुछ आगे चले, आगे बढ़े, या फिर आप इनको छोड़ दो जिनके साथ भी आप हो और वापस से इनके साथ आ जाओ। तो इनके मन में, बेचारे के मन में या फिर बेचारी के मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट ये पर्सन बेचारा कुछ करना नहीं चाहता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज टूट गया है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के अंदर ज़्यादातर आप देखोगे तो मूव ऑन की एनर्जी होती है, कि एक पर्सन एक लेसन को सीख के दूसरी जगह, दूसरे किसी स्टेट सिटी में जा रहा होता है बेसिकली। बट यहाँ पर देखा जाए तो एक ब्रिज टूट गया है, बट यहाँ पर दोनों जो है वो वापस अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये चाहते हैं कि वापस से रिकनसाइल हो जाएं हम दोनों, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर दी एम्प्रेस कार्ड भी है। हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, या फिर आप दोनों लेस्बियंस भी हो सकते हो, डजेंट हैव टू बी, ठीक है। बट यहाँ पर सेम जेंडर की भी एनर्जी है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। मतलब प्यार अभी भी उतना ही है, खत्म नहीं हुआ है बेसिकली। लस्ट की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, सही बताऊँ तो। लस्ट को छोड़ो। जैसे एक होता है कि हाँ रिलेशन ब्रेकअप हो गया, कुछ एक सब्सटेंस नहीं मिल रहा है जिससे अपने आप को सेटिस्फाई कर लूँ, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो लव है ना, वही उसी चीज़ के लिए यहाँ पर क्रेव किया जा रहा है बेसिकली। यहाँ पर भी आप देख सकते हो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, यहाँ पर एक लड़का है, रोज़ लेकर खड़ा है अपनी फीलिंग्स को, जिसने बताया नहीं है, और यहाँ पर जो दूसरा है वो अपने लड़की या लड़के को लेकर आगे चल गया है, आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस पर्सन को हर्ट तो काफ़ी करती है, और चाहते भी है ये पर्सन आपसे के साथ रिकनसाइल होना, बट हो नहीं पाते हैं बेचारे। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको मुझसे पर्सन पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने नीचे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी एक्चुअली,
ठीक है, सेशन से रिलेटेड, तो आप उन सबको चेक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको डेली ऐसी रीडिंग्स चाहिए तो। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हो @tarotwithadya तो आप कर सकते हो। थैंक यू, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।